नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है सुख और सच्चित आनंद। एक दिन एक गुरु ने अपने चेले से पूछा, मैं देख रहा हूं तुम दिन रात भाग दौड़ करते हो, मेहनत करते रहते हो, क्यों? तो उसने कहा, गुरुजी मैंने एक नई कंपनी बनाई है और मैं चाहता हूं कि वो शोहरत की बुलंदी पे जाए, बहुत नाम हो जाए, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, गुरु ने कहा, तो समझो तुमको शोहरत मिल गई, उसके बाद क्या करोगे? गुरुजी तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। अच्छा, पैसे का क्या करोगे? ऑब्वियसली जो मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, सबको खुश रखूंगा मैं। गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, अच्छा खाना, परदेश में घूमना, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ उनके लिए मैं करूँगा। ओके, तो ऐसा है कि पंचेंद्रिय द्वारा, मतलब जो अपने भोग के भगवान ने दिए हैं, कान नाक आँख, ये जो पांचों साधन दिए हैं, उन्हें इस्तेमाल करके तुम आनंद उठाओगे जीवन में। जी हाँ। अच्छा, अभी एक काम करो, तुम्हें कौन सी 3 चीजें बहुत अच्छी लगती है मुझे बताओ। खाने में क्या अच्छा लगता है? मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हर तरह की मिठाई ला के दूंगा। 2 दिन तुम्हें सिर्फ मिठाई खानी है और कुछ नहीं खाना, खाली मिठाई। अब इसने बड़े चाव से शुरू किया सुबह खाना। दोपहर तक वो ठीक है बाबा, तो फिर शाम के खाने में भी मिठाई। ओ, धीरे 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 खाता रहा। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट में भी मिठाई। गुरुजी क्या है, मुझे कुछ तीखा चाहिए। नहीं बेटा, मिठाई खाने से तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हें आनंद मिलता है, तो खाओ, एंजॉय करो। अब दोपहर के खाने में भी मिठाई, रात के खाने में भी मिठाई। तो उस आदमी ने कहा, मुझे मिठाई की तरफ देखा भी नहीं जाता, मैं तंग आ गया हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, अब दूसरा क्या शौक है तुम्हें? गुरुजी मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, पर टाइम ही नहीं मिलता। एक काम करते हैं, गुरु ने कहा उसके काम पे जाके कि आपके मालिक 2 दिन नहीं आ सकेंगे, काम संभाल लेना। और उसको मूवीज दिखाए। तो पहले दिन 4 मूवीज, लगातार 4 मूवीज, कुछ खाओ पियो कुछ भी करो लेकिन मूवीज देखते रहो। तो पहले 2-3 मूवीज में तो ही एंजॉयड सो मच, जो भी उसे चाहिए थी वो सब फिल्में। दूसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा, अभी भी देखो। दूसरे दिन 5 फिल्में देखी। फिर रात को वो इतना कंटाल गया, कहने लगा मेरी आंखें दर्द करे वो देख देख के। गुरुजी मुझे नहीं देखनी है मूवी, कुछ नहीं देखना है मुझे। ओके, तो तीसरी बात कौन सी अच्छी लगती है? क्या होता है ना गुरुजी, मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं चैन से कभी सो नहीं पाता। अगर मुझे अच्छी नींद मिले ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुरु ने कहा, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट किया, अभी सो जाओ। दोपहर में खाना खाया, अभी सो जाओ। डिनर किया, अभी सो जाओ। दूसरे दिन सुबह उसने कहा, अभी मैं बहुत फ्रेश हो गया हूँ, अभी मुझे सोना नहीं। नहीं, अभी भी सोना है आपको। दोपहर में खाना, दूसरे दिन उसके बाद भी सोना, शाम को भी सोना, दूसरी रात भी पूरा सोना। सुबह उठा तो ही वो सो इरिटेटेड, गुरुजी मुझे अब नहीं सोना है। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें लगता है कि जो चीज तुम्हें आनंद देती है, सुख देती है, वो अगर ज्यादा मात्रा में मिले तो तुम ऊब जाते हो। माने ये सुख, ये आनंद सही नहीं है। बचपन से हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि कैसे बर्ताव करना है, झूठा नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, पर सुख कैसे मिलता है ये बात कभी नहीं सिखाते, है ना? ये इन मटेरियल जो जितनी भी चीजें हैं, वो सुख मिलता है वो कुछ देर के लिए मिलता है,
वही चीज हमें बाद में दुख भी लेके आती है साथ में। सही बात है ना। और हम क्यों ढूंढते रहते हैं सुख, आनंद, हैप्पीनेस? क्योंकि हम ईश्वर का अंश है, और ईश्वर जैसे हमारे जैसा फ्लेश का नहीं बना, वो तो साक्षात सच्चित आनंद है। हम उसका अंश है, इसलिए हम आनंद, जीवन में आनंद पाना चाहते हैं। और ये तो सिर्फ साधना करने से ही मिलेगा। एक मिसाल देता हूँ। संत तुकाराम जी जो थे, तो उनकी बीवी जो थी आवड़ी बाई, वो बहुत झगड़ा करती थी। रोज रोजाना रोजाना घर में महाभारत होता था। एक दिन तो घर में कुछ खाना नहीं था, तो उसने कहा जाओ शॉप में बैठो, पूरा दिन बैठो, कुछ कमाओ धमाओ और बच्चों के लिए खाना लेके आओ। अब पूरा दिन तुकाराम जी बैठे शॉप में, पैसे मिले, बहुत सारा खाना लिया बच्चों के लिए। अब हुआ यूं कि जाते समय मंदिर दिखा, वो मंदिर गए, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। वहां बहुत सारे भिखारी लोग थे, तो इसको ये दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया, सब खत्म हुआ जितना भी लिया था बच्चों के लिए। खाली एक उसकी डंडी बची, लंबी सी डंडी, लेके घर गए। आवड़ी, ये मैं लेके आया हूँ, इतना ही बचा है खाने के लिए। तो आवड़ी को गुस्सा आया, आना ही था, उसने वो फेंक के मारा तुकाराम जी को। अब वो टूटा, उसके 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम जी ने कहा अच्छा है ना, भी एक टुकड़ा तुम खा जाओ और एक अपने बच्चों के लिए। और वो निकल गए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। तो ये है, उन्होंने कहा विठ्ठल से, है विठ्ठल मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूछो क्यों? कि आपने मुझे आवड़ी जैसी बीवी दी जो हमेशा झगड़ा करती रहती है, तो मुझे संसार के लिए बिल्कुल मोह माया नहीं। एक मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा है। विठ्ठल विठ्ठल। तो ये है, जैसे आप साधना करते जाओगे, नाम सुमिरन करना है, मेडिटेशन करना है, जो भी करना है, पूजा पाठ मन से करो। देखो एक छोटा बच्चा, जब उसकी माँ उसे नहीं दिखती है कुछ देर के लिए, कितना व्याकुल हो जाता है अपनी माँ के लिए। माँ माँ चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। ऐसे वो भाव आपके मन में होना चाहिए ईश्वर के लिए। तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा और आपका जीवन बहुत सुखी और सही माने में आनंदमय हो जाएगा। तो आज का विषय यही पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।